प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में आने वाले ये 4 खास बदलाव बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। आज की वीडियो में हम फिर से 4 ऐसे खास लक्षणों की और नए लक्षणों की बात करेंगे जो कि आपको काफी हद तक कंफर्म कर देगा ये अनुमान लगाने में कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, एक बात मैं पहले ही बता दूं, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सजा हो सकती है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग का जो सटीक जानकारी होती है, जो 100% सही जानकारी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से पता चलती है। लेकिन हम सबको पता है हमारे देश में अल्ट्रासाउंड बैन है। रीजन वही है क्योंकि अगर हम इतिहास उठा के देखें तो ऐसा बहुत टाइम से होता रहा है कि घर में अगर बेटी रही है तो लोगों ने उसको मार दिया है, अबॉर्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं बेटा और बेटी में अंतर समझा जाता था, इसलिए गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ा। बट अब लोग पढ़े लिख चुके हैं, अब लोग समझदार हो गए हैं, उनकी सोच बदल चुकी है और अब बहुत ज्यादा लड़का और लड़की में लोग भेद नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके दिमाग में ये वाला प्रश्न जरूर आता है कि मेरे घर में लड़का है या लड़की है। इसलिए नहीं कि आप भेद करते हैं, अंतर करते हैं, लेकिन इसलिए कि अगर पहली चीजें पता होना तो प्री प्लान करना, बच्चे के लिए वेलकम करना या उसके लिए तैयारियां करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खास लक्षण की, कुछ खास सिम्टम्स की, जिसको अगर आप अपने शरीर में नोटिस कर पाएंगे ना, तो उससे काफी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि लड़का है या लड़की। अनुमान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो तरीके हैं ये प्रमाणित तरीका नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के अनुभव से लिया हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ 60-70% औरतों में कॉमन लक्षण है। इसलिए कहते हैं ये लड़का होने का सिम्टम है और ये लड़की होने का। बट प्रमाणित तरीका नहीं है और 100% सटीक भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बदलाव जो होता है ना, वो होता है आपके त्वचा में, त्वचा यानी स्किन में। मैं ये भी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या ये बदलाव कितना हद तक सटीक रहा है। आप सबको पता है मेरी बेबी गर्ल है, 2 साल हो गई है अब तो बच्चे को। तो मैं बताऊंगी कि मेरी बेटी होने के टाइम पे मुझे ये सिम्टम्स थे कि नहीं थे, तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो देखिए, सबसे पहला होता है स्किन में बदलाव, त्वचा में बदलाव। ऐसा माना जाता है ना कि गर्भ में जब बेटी होती है ना, तो माँ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, उसकी स्किन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और फेस पे एक अलग सा ही ग्लो दिखता है। तो देखिए, अगर लड़की होती है, वही अगर गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपकी बॉडी में ये अंतर दिखेगा। आपके त्वचा का जो कलर है, सबसे पहले आपका स्किन टोन जो है वो 1-2 शेड नीचे चला जाता है, चेहरे का ग्लो बिल्कुल चला जाता है। अगर आप बहुत गोरे हैं तो हो सकता है आपके फेस पे बहुत सारी झाइयाँ आ जाए, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लगने लगता है और स्किन टोन तो आपका जाता ही जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो माँ की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं, वहीं जो बेटे होते हैं वो माँ की खूबसूरती को कम कर देते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी खैर ये सब चीजें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ ये वाला लक्षण बिल्कुल सही साबित हुआ था। प्रेगनेंसी के दौरान मेरे फेस पे प्रेगनेंसी ग्लो जो होता है ना, वो साफ साफ दिख रहा था। मेरा चेहरा काफी खिल गया था, मेरा स्किन टोन भी अच्छा हो गया था, मेरे फेस पे एक अलग सा ही ग्लो दिखता था। वो जो प्रेगनेंसी ग्लो होता है ना, वो आ गया था। और साथ ही में मैंने 1-2 मेरी फ्रेंड्स के साथ भी देखा है जिनके घर में बेटा था, तो उनके साथ ऐसा हुआ था कि स्किन पे झाइयाँ, पिंपल और कलर डाउन होना, ये चीजें हुई थी। तो ये वाला सिम्टम मैंने काफी नोटिस किया है और करीब से नोटिस किया है, और प्लस मेरे साथ ऐसा रहा है। तो हाँ, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपके चेहरे में क्या आपको बदलाव दिख रहा है, आपकी त्वचा में ये बदलाव दिख रहा है कि कलर आपका डल हुआ है या फिर ब्राइटन अप हुआ है, आप थोड़े ज्यादा गोरे हुए हो या सांवले हुए हो, कलर में कोई अंतर दिखा है, प्लस चेहरे में क्या पिंपल, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपके साथ हुई है या नहीं हुई है।
अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, वो होता है आपके हेयर ग्रोथ या बालों में बदलाव। ये भी मैंने नोटिस किया है और ये भी काफ़ी हद तक मेरे साथ सही रहा है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटा होता है ना, तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। आपके बाल जो हैं वो शाइनी से, और कहते हैं अगर पहले रूखे सूखे से रहे हो ना, तो अब अच्छे हो जाते हैं। हेयर फॉल की समस्या, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसकी समस्या कम हो जाती है। और हेयर ग्रोथ सिर्फ सिर के बालों की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है आपके पैरों पे, हाथ पे भी हेयर ग्रोथ अच्छी खासी आने शुरू हो जाए, आपके आईब्रोज पे बहुत ज़्यादा हेयर दिखे। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि पहले आपके बाल बेजान मुरझाए हुए से थे, लेकिन अब प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो गए हैं, घने हो गए हैं और शाइनी हो गए हैं, तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं मैंने पहले ही बता दिया, मुरझाए हुए से, बेजान, रूखे सूखे से हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। मेरे साथ बिल्कुल सही साबित हुआ है। साथ में मेरे साथ एक भाभी थी, उनको बेटा हुआ, उनके साथ भी ये सही साबित हुआ। उनके हेयर ग्रोथ अच्छा हो गया था, उनके बाल अच्छे हो गए थे, शाइनी हो गए थे, सिल्की हो गए थे। मेरे तो वही बेजान से, डल और बहुत ज़्यादा तेल वाले, चिपचिपे जैसे हो गए थे। तो हाँ, ये वाला सिम्टम भी मेरे साथ सही है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपके हेयर अच्छे हो गए हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई है, शाइनी हो गई है, तो बिल्कुल ये एक लड़का होने का तरफ इशारा करता है। वहीं अगर इसका ऑपोजिट हुआ है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम यानी नेक्स्ट बदलाव की, वो आता है आपके चेहरे में बदलाव। देखिए, चेहरे के आकार में जो बदलाव आता है ना, आप उससे भी पता कर सकते हैं। साथ ही में आपके चेहरे में कुछ और बदलाव आता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की। देखिए, ऐसा माना जाता है ना कि गर्भ में जब बेटा होता है तो आपके चेहरे का आकार का मतलब ये नहीं है कि पूरा आपका जो भी स्कल है वो बदल जाएगा या आपके आंख नाक मुंह बदल जाएंगे। जी नहीं, आकार से मेरा मतलब है कि आपके चेहरे का या तो लंबाई बढ़ जाती है, मतलब आपका फेस या तो साइड से दबा हुआ फेस लंबाई में बढ़ता हुआ नजर आता है, या फिर आपका चेहरा बिल्कुल ही गोल हो जाता है। तो जो फैट बढ़ता है ना, फैट बढ़ने का पैटर्न जो आपके चेहरे पे दिखता है, इससे आप आराम से पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। तो कैसे? देखिए, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जब बेटी होती है ना, तो आपके चेहरे को बिल्कुल राउंड सा बना देती है। मीन्स आपका जो फैट बढ़ता है वो पूरे चेहरे पे बराबर बढ़ता है, आपका फेस बिल्कुल गोल गोल सा दिखने शुरू हो जाता है, मोटा मोटा सा, चबी चबी सा। वहीं अगर गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपका फेस जो है, शरीर में वेट बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा या फैट नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा बिल्कुल। आपका बेबी ग्रो कर रहा है, उसका वेट, उसका फैट, तो आपका साइज, शेप, आपका वेट बढ़ना ही है, लाजमी है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ पर्टिकुलर आपके चेहरे का। आपके शरीर का वेट तो बढ़ा ही है, लेकिन अगर आपके चेहरे में बिल्कुल गुलाई आ गया है तो लड़की। वहीं अगर आपका फेस जो है वो पतला सा लगने लगा है, लंबा लंबा सा फेस दिखने लगा है ना, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब मैं बात करूँ मेरा ना, तो हाँ, मेरे साथ ये वाला सिम्टम भी बिल्कुल सही था। मेरा फेस बिल्कुल राउंड हो गया था, बिल्कुल चबी चबी सा, मोटे मोटे गाल, डबल चिन, तो फेस बिल्कुल गोल मटोल सा हो गया था। और सबको पता है मेरे पास बेटी है, तो और वही बता रही हूँ मेरी भाभी के साथ, तो मैंने एक दो लोगों के साथ देखा है कि उनका फेस जो है ना बिल्कुल गोल नहीं, बल्कि जैसा पहले था या तो वैसा था, नहीं तो ये फेस जो है ना थोड़ा सा साइड से ऐसे लग रहा था, चपटा चपटा सा, लंबाई में फेस बढ़ा है, फेस पे फैट नहीं आता है, तो एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट बदलाव वही सिंपल सी है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल दिखने लगे हैं और बहुत ज़्यादा झाइयाँ दिखने लगी हैं, दाग धब्बे दिखने लगे हैं, जो कि पहले नहीं था लेकिन अब प्रेगनेंसी में ये चीज़ें हो रही हैं, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके फेस पे एक प्रेगनेंसी ग्लो दिख रहा है, बिना मेकअप के भी आप एक ग्लोई सी स्किन दिख रही है ना, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की, नेक्स्ट बदलाव की, वो होता है आपके शरीर का तापमान। जी हाँ, शरीर के तापमान को भी देख के, शरीर का मतलब गर्म है, ठंडा है, इससे भी आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है या बेटी। तो आपको देखना क्या है, आपके पैरों के तलवे के तापमान को। अगर ऐसा हो रहा है कि गर्भावस्था के दौरान आपके पैर और हाथ जो हैं वो ज़्यादा ठंडा रहते हैं आपके बाकी बॉडी के टेम्परेचर से ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पूरे
बॉडी का, हाथ पैर सबका नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसा पूरी बॉडी का वैसे ही आपके हाथ पैरों का है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके हाथ और पैर काफ़ी ठंडे रहते हैं बाकी टेम्परेचर, बाकी बॉडी के टेम्परेचर के कंपेयर में? तो जी हाँ, ये एक सटीक लक्षण होता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर में बेटा है। तो ये 4 खास बदलाव जो हैं वो 6वें महीने 7वें महीने तक आपके शरीर में दिखने लगते हैं, और इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।